हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डाइस के थ्रू रीडिंग चेक करने वाली हूँ, तो डाइस के थ्रू रीडिंग चेक कर रही हूँ, इसलिए रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले रीडिंग को लाइक कर दीजिए और रीडिंग पर 222 लिखकर रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। चलिए देखते हैं टॉरस आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। Okay, so we have Mars, Aries, and the fifth house. Oh, Taurus, आपके पर्सन को आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एंड जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं या तो देखो बहुत ज़्यादा पैशन की हैं, बहुत ज़्यादा पैशन की, या फिर ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं किसी तरीके की किसी डिसअपॉइंटमेंट की है, कि कुछ कुछ डिसअपॉइंटेड हुई इनको, और जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुई उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पहला जो मुझे साइन नज़र आ रहा है दैट इज़ मार्स। मार्स ये कहता है कि दे हैव दैट स्ट्रेंथ, कि ना कि वो स्ट्रेंथ उनको या तो उनके अंदर वो स्ट्रेंथ अभी है या वो उनको स्ट्रेंथ चाहिए आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि टक्कर के हो आप दोनों। आप भी टॉरस हो, है ना। टॉरस वो बुल वाली एनर्जी है आपकी। हल्के फुल्के तो आप भी नहीं हो कि ऐसे बात करो, और आप तो आपकी भी अपनी एक जगह है और इसकी भी अपनी जगह है। तो दोनों टक्कर के हो जाते हो तो फिर उसके बाद थोड़ा होता है ना कि वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये वो एनर्जी है कि दे वॉन्ट दैट स्ट्रेंथ और दे हैव दैट स्ट्रेंथ कि वो अब आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या उनको वो स्ट्रेंथ चाहिए कि वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, यहाँ एरीज और मार्स दोनों ही जो है मंगल की ऊर्जा की बात करते हैं। ज़्यादा पैशन होना, ज़्यादा अट्रैक्शन होना, ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिवनेस आना, ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब डबल कर दो चीज़ों को। जैसे मान लो अगर एक इंसान आपसे 2 मिनट बात करता है, वो 4 मिनट बात करना चाहे, वो 8 मिनट बात करना चाहे, उस इंटेंसिटी को बढ़ा दो, तो वो एनर्जी है ये। ठीक है, देन यहाँ अगर मैं एरीज को देखती हूँ तो एरीज पहला साइन है, जीवन है ये। तो मतलब कहने का मतलब कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रिश्ते में। जैसे एसीज होते हैं ना टैरो में, जो हम एसिस देखते हैं, एस ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, है ना, दैट एस इज हियर एरीज। तो पहली जो स्टेप लेना चाहें आपकी तरफ तो वो एनर्जी है। एंड द स्टेप इज फिफ्थ हाउस, दैट कम्युनिकेशन। दे वॉन्ट दैट कम्युनिकेशन, और हो सकता है कि किसी तरीके का कुछ लेसन भी आपको देना चाहते हैं। देखो, जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ से भी आ रही हैं, अभी टैरो में भी देखेंगे, बट किसी तरीके का कुछ बोलना जिससे आपको कोई लेसन मिले, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस स्टडी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ कुछ सिखाना आपको, या कुछ बोलना आपको, कुछ ऐसा बताना जिससे आपको कोई सीख मिले, इनको कोई सीख मिले। ठीक है, या आपकी तरफ से कुछ एक्शन हुआ जिनसे इनको कुछ सीख मिली, इस तरीके की एनर्जी। तो ये उस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। देन नंबर 5 यहाँ पर जो बताता है वो आपके राइट नाउ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो बड़ी कम्युनिकेटिव हुई हुई है। ठीक है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है ये। तो बड़ा ही अगर देखा जाए तो बै 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 बोलना है आपसे, बात करनी है, मतलब बता बहुत मतलब है ना कि किसी देखो, पानी को, ज्वालामुखी को, ठीक है ना, अग्नि को, इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हवा को, है ना, ये चीज़ें मुश्किल है कंट्रोल करना। तो ये अग्नि है, इसे मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। तो अब ये वो वाली एनर्जी है कि इनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट उसको बचाना, उनको पकड़ के रखना, उनको संभालना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो मार्स की ऊर्जा में आ गया। गॉट इट। तो ये एनर्जी है, इन्हें आपसे कनेक्ट करना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। ठीक है, चलो और देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। टॉरस, सो आई टेक 4 कार्ड्स एंड आई मेंशन कि किस किस चीज़ के लिए कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड विल टेक फॉर करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की राइट नाउ में करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एंड देन वी हैव इंटेंशंस, पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। एंड देन वी हैव नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर Taurus. Last but not the least, we'll take
आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप, और ये करंट एनर्जीज हैं सारी कि करंटली क्या आउटकम हो सकता है। ये फ्यूचर को नहीं बता रहा है, तो इसलिए घबराना मत, जो आएगा वो करंट एनर्जीज के लिए आएगा, ठीक है। करंटली इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अब मुझे ये कार्ड शफल करते करते डाइस की तरफ ध्यान गया। यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है कि ये पर्सन फ्लर्टिशियस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। जिसके पर्सन थोड़ा ऐसा फ्लर्ट करते होंगे, उन्हें पता चल गया होगा किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट ये थोड़ा थोड़ा वो फ्लर्ट है ना, लाइट एनर्जी जिसमें कोई लेना नहीं देना नहीं, बस बातें हो रही हैं और कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है मैटर बात करते करते, और जिसमें किसी को कोई जज नहीं कर रहा, वो चीज़ें हैं। चलो, so we'll take the current feelings of your partner. First we have the five of pentacle. They are missing you. Oh my god, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ सबसे पहले बोलती हूँ बहुत मिस करते हैं आपको। एक इंसान की प्लेट में ना अगर वो खाना खाता है और इफ वो अनियन लवर है, अगर उसको अनियन अच्छा लगता है खाने के साथ और अनियन ना हो, तो अब आप देखो उसकी प्लेट में अधूरापन क्या होगा। आप वो फ्लेवर हो इसका। इसकी लाइफ में सब कुछ है बट यू आर नॉट देयर, तो दे हैव दैट मिसिंग एनर्जी ना, वो वाला एक कमी सा, वो वाला एक लैक सा इनको फील होता है, ठीक है। ये एनर्जी है, फील करते हैं आपको। अब मान लो आप छोला भटूरा खा रहे हो और साथ में वो अचार ना हो, वो अनियन ना हो, तो क्या स्वाद। मतलब उसकी लाइफ में कितने ही लोग क्यों ना आ रहे हो, वो जो मसाला है, वो जो टेस्ट है वो आपसे ही है, तो वो उसको मिस करते हैं अभी, ठीक है। आसान लैंग्वेज में समझाऊँ तो ओके। सो ये एनर्जी है, क्योंकि मैं बहुत कई बार ना बहुत डीप चली जाती हूँ ना, तो फिर कुछ लोग ना रो पड़ते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई रो, क्योंकि मुझे पता है कमेंट बॉक्स में मुझे लोग बोल देते हैं मैम हम रो पड़े, आपने ये ऐसे बोल दिया, तो मैं नहीं चाहती आप लोगों को रुलाना। बट हाँ, अगर मैं लाइट एनर्जी के साथ बताऊँ तो मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है कि फील करते हैं आपको, मिस करते हैं आपको। एंड दूरियां शायद इनको लगती है कि शायद आप अब इनको इतना एंटरटेन नहीं करते हो, आप इनको शायद इतना सपोर्ट नहीं करते हो अभी। राइट नाउ में दूरियां ज़्यादा दिख रही हैं इनको, ठीक है। सी द 10 ऑफ wands, है ना बर्डनसम, है ना। एक इंसान को 10 wands पकड़ा रखी हैं, उसके अंदर जान चाहे एक wand उठाने की ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि दिखावा ये है कि चल रहा है सब कुछ, बट ऐसा नहीं है, हो नहीं पा रही ये चीज़ें। अगर आपको पता लगता है कि हाँ ये तो खुश है अपनी लाइफ में, तो ड्रामा है, ठीक है ना। इस देखो ये दोनों कार्ड ना एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं। अगर नंबर 5 देखूँ तो चेंज की बात करता है, नंबर 10 देखूँ तो एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी तो चेंज की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो ये दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, गॉट इट। तो यहाँ पर दे वांट कि ये चीज़ें अब ना संभल नहीं रही हैं। अब ये पहले बड़ी आसानी से उठा ली सारी वॉन्ड्स, अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है इसको कैरी करना। अब लग रहा है कि नहीं इतनी दूर तक तो नहीं जा पाएंगे अपने एक दूसरे के बिना, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। देन टॉरस वी हैव द इंटेंशंस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कितना प्यारा कार्ड है, देखो आपको, देखो हाँ, इंटेंशंस रिसीविंग मोड की हैं। मतलब अगर आप अंडरस्टैंड करो, अगर आप बात करो, तो ये सुनने को तैयार होंगे, ये समझने को तैयार होंगे, ये रिसीविंग मोड पर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप रीडिंग देखो और फिर फ़ोन उठा के फ़ोन घुमा दो, क्योंकि जनरल रीड है, ठीक है। तो समझना है, और आपको लगता है कि जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं, यू कैन कॉल। बट अगर मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग देख रही हूँ तो मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सब कॉल कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है, दे आर इन दैट फेमिनाइन एनर्जीज, यिन एनर्जी में है ये। जब यिन एनर्जी आती है तो इंसान सामने वाले को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, उसकी बात को सुनने के लिए तैयार होता है। तो अभी एक ऐसी इंटेंशन इस इंसान की है कि इस रिश्ते को केयर करना है, अंडरस्टैंड करना है, हैंडल करना है इस रिश्ते को, ठीक है, पैम्पर करना है, इस रिश्ते में इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आनी है। ये इस इंसान की इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही है। सो क्लैरिफाई करते हैं, व्हाई क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एंड सी द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड क्या है, कंप्लीशन। वर्ल्ड क्या है, सैटर्न की एनर्जी, सैटर्न मेहनत को बताता है। तो फिर श्योर यहाँ पर चीज़ें अंत हो जाएं आप लोगों के बीच में, जो पुरानी हैं, जो बैड कर्मा क्रिएट कर रही हैं, या जो बैड इन्फ्लुएंस बीच में आ रहे हैं आप लोगों के, वो ख़त्म हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो जाए। कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर जो सोच समझने की क्षमता ख़त्म हो गई थी, वो अब आ रही है फिर से। सैटर्न कहता है कि पर्सन मेच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे, मेच्योरिटी के साथ सुनना चाहते हैं, मेच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। नाउ कुछ लोगों के लिए ये वर्ल्ड कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों के बीच में देखो हो सकता है दे वांट टू रिकनेक्ट, है ना। और फेमिनाइन एक ऐसी ऊर्जा है जो बोलती बहुत है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और अभी इनके पास वो है, वो बोलने वाला एक साइड इनके अंदर आ गया है। मेस्कुलाइन चुप रहते हैं, मेस्कुलाइन अपने में रहते हैं, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, है ना ये है। चलो अब देखते हैं मैसेज, पहले मैसेज देखेंगे फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, क्योंकि मैसेज मुझे लगता है ये दोनों कार्ड्स के साथ मैसेज देखने ज़रूरी हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर टॉरस। सो वी हैव मेमोरीज। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड और पहले कार्ड के साथ पहला कार्ड देखो। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। और मैंने कहा इन्हीं दोनों कार्ड के साथ मैं पहले कार्ड देखूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर डिस्टेंस की बात भी बताता है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं, है ना। इंटेंशंस में ये वर्ल्ड कार्ड में ट्रैवल की एनर्जी भी दिखती है। चलो बाकी देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड यूनिवर्स। मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉरएवर। सो कंप्लीट करना चाहते हैं रिश्ता। हो सकता है रिश्ता कंप्लीट नहीं है, रिश्ता छुपा हुआ है, या रिश्ते को जो क्लोजर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या रिश्ते में जो होना चाहिए वो नहीं हो रही हैं चीज़ें, है ना। ये एनर्जी नज़र आ रही है। इस रिश्ते की डेस्टिनी क्या है, वहां तक पहुंचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये एनर्जी है। वाओ। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर टॉरस, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए दे हैव समथिंग फॉर यू जो कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है ऑनेस्ट हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है कि मतलब ये अभी एक्शन लेते तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट कुछ डिस्कशन या कोई डिसीजन ज़रूर आप तक पहुँच सकता है, ठीक है। सी द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्या है? हैंग्ड मैन है कुछ चीज़ें लेट गो करना, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेट गो करके सही डिसीजन लेना, कुछ चीज़ों को भूलना भी पड़ता है, कई बार माफ़ करना पड़ता है, कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो ये जो अभी तक स्टक थे ना, वहाँ पर किसी तरीके का डिसीजन, कोई डिस्कशन आपसे हो जाए, ठीक है। यहाँ रिश्ते का आउटकम क्या है? द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में ये डिवोर्स वगैरह से निकल रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें स्टक थी, अभी आपसे भी बहुत कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं अगर डिवोर्स चल रहा है तो, ठीक है, जिसकी वजह से ये उस डिसीजन आपको सुना सकते हैं। बट यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि न्यू बिगनिंग जो है वो ज़रूर होगी आप लोगों के बीच में, एज अ फ्रेंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, फ्रेंड्स जो है वाला रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, जो कि मैरिज की रीडिंग के साथ आ रहा है कि बिल्कुल एक नई जर्नी, ठीक है ना। जो जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में हो और अब आपकी एंगेजमेंट हो रही है, तो नेक्स्ट लेवल हुआ ना लाइफ में, एक नई बिगनिंग हुई ना लाइफ में। एंगेजमेंट होगी तो मैरिज होगी, है ना। तो न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना, तो यहाँ पर जो भी विश है इस रिश्ते के रिगार्डिंग वो यहाँ फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ नेम इनिशियल्स देखते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे। SLJM पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। द नाइट ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये रिश्ता ऐसा है मूड स्विंग्स वाला, कभी ठीक कभी ऐसे ही। कोई तो है इसमें जिसने एक पॉज ले रखा है, जो मिस्टीरियस बना हुआ है, जो अपने ही जोन में गुम है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कौन है, थर्ड पर्सन है या आपके पार्टनर है, ठीक है। योर पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत डिफेंसिव हुए हैं, और क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये भी छुपने की एनर्जी है, तो थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो क्योंकि तभी मैं जनरल रीडिंग पे बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग पे फैसले मत किया करो। ये रीडिंग में क्या आ गया ना कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन अपनी ऊर्जा में है और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी ऊर्जा में है। तो ये चीज़ सच्चाई ना, देखो आपके सामने आया ना कि दोनों के लिए है दोनों के लिए 7 नंबर, ठीक है। बट किसी का वॉन्ड आया, किसी का स्वॉर्ड आया, तो हैं दोनों डिफेंसिव अपने अपने रोल में, ठीक है। यहाँ पर फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली जो सोचती है दैट इज 10 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि फैमिली तो देखो यूनियन चाहती है आप दोनों के बीच में, सोचती तो यूनियन का ही है। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली? 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे थोड़ा सा समय लेती हुई दिख रही है फैमिली, जल्दबाजी में कुछ नहीं है यहाँ पर, थोड़ा समय लेती हुई जरूर नजर आ रही है, बट यहाँ होपफुल एनर्जी आई है। ये बहुत होपफुल एनर्जी को आप कह सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर को सही करना, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में कहीं ना कहीं
डिस्कशन करना या उसके लिए कोई हेल्प लेना या उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचना, ये चीज़ें हैं। मेंडिंग, आपको कहा जा रहा है कि जब सामने वाले कोई इनिशिएट लेते हैं तो आपने भी उस चीज़ में थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना है, ठीक है। जब वो एक्शन ले, मैं नहीं कह रही हूँ आप एक्शन लो, मेंडिंग होगी, चीज़ें ठीक होंगी टाइमिंग के साथ, ठीक है ना। ये थ्रेड एक ही बार में निकल के पूरा बन नहीं जाएगा, इसको धीरे धीरे ही खोला जाएगा और धीरे धीरे इसमें जो चीज़ें बननी है वो बनती चल जाएंगी। मतलब कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, मेंड हो रही हैं, यूनिवर्स चीज़ें ठीक कर रही हैं। बट डेस्टिनी नाम की एक चीज़ होती है, उस पर भरोसा रखना है, और ब्लेसिंग नाम की एक चीज़ होती है, उस पर भरोसा रखना है, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आई हैं यहाँ पर आपके लिए। राशियाँ जो यहाँ आई हैं दैट इज एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये राशियाँ यहाँ आई हैं। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। ये जितनी भी राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।